उत्तराखंड के हल्द्वानी की गफूर बस्ती वीरान है। घरों पर ताले लटके हैं, सड़कें खाली हैं, पर कहीं कहीं तंग गलियों में कुछ लोग दिख जाते हैं। जगह जगह पुलिस तैनात है, टूटी गाड़ियां, जली बाइक और घरों पर आग के निशान अब भी दिख रहे हैं। 8 फरवरी को इस गफूर बस्ती में सरकारी जमीन पर मस्जिद और मदरसा होने की बात कहकर प्रशासन वहां पहुंच गया और उसके बाद लोगों ने कहा कि यह सरकारी जमीन नहीं है, बावजूद इसके पुलिस ने नहीं माना। यह भी कहा गया कि मामला कोर्ट पे है, लेकिन प्रशासन नहीं माना। यह भी बताया गया कि रेलवे की जमीन पर बनी इमारतों को ना तोड़ने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उस पर स्टे है और वह स्टे इस इलाके पर भी लागू होता है, बावजूद इसके प्रशासन नहीं माना। हिंसा हो गई, 6 लोग मारे गए, 500 से ज्यादा लोग घायल हैं। हिंसा को 4 दिन बीत गए, पर पूरा इलाका अब भी सील है। किसी को भी हिंसा वाले इलाके में आने जाने की इजाजत नहीं। उत्तराखंड में 1 करोड़ से ज्यादा वोटरों में लगभग 15% वोटर मुसलमान हैं। वैसे तो 10 मुसलमान एमएलए होने चाहिए, लेकिन 2002 के चुनाव में 3 ही जीतकर आए। 2 का ताल्लुक बहुजन समाज पार्टी से और 1 का कांग्रेस से। यहां के मुसलमान कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी को वोट करते रहे हैं। वोट देते वक्त इन्होंने सोचा होगा कि ये पार्टियां इनकी हिफाजत करेंगी, इनके अधिकारों की रक्षा करेंगी, इनके धार्मिक स्थानों की हिफाजत होगी, इनकी जमीनों पर बुलडोजर नहीं चलेंगे, इनको न्याय मिलेगा। लेकिन आज मुसीबत के वक्त, इस दुख की घड़ी में, ये पार्टियां खामोश हैं। जब बीजेपी की सरकार है तो उस पर सरकारी महकमे के तमाम अधिकारी मनमर्जी चला रहे हैं। ये तमाम पार्टियां, सियासी पार्टियां जिनको इस इलाके के लोग वोट देते चले आए, वो खामोश हैं। बहुत अफसोस की बात है कि ये पार्टियां बिल्कुल खामोश हैं, पूरी तरह से सन्नाटा है। पहले कानून की उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और मदरसे को हल्द्वानी में बुलडोजर के जरिए गिरवा दिया गया। विरोध करने पर लाठीचार्ज और 6 लोगों की जान चली गई। अब खबर है कि पुलिस ने 5000 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है, यानी कि मुसलमानों को पूरी तरह से घर से निकाल कर अंधाधुंध गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है और इस बात का डर है लोगों के बीच। हल्द्वानी हिंसा में अपरों को खोने वाले कभी कर्फ्यू के कड़े पहरे में कैद है। इनकी मौत किन हालात में हुई, यह सच अभी बाहर आना बाकी है। हल्द्वानी में हुई हिंसा में एक नाम उभर कर सामने आ रहा है, वो है संजय सोनकर का। संजय सोनकर जो लोकल माफिया है, हिस्ट्री शीटर है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि लोग जो मारे गए उसमें संजय सोनकर के रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया है। संजय सोनकर को लेकर कई तरह की चर्चा है, लेकिन प्रशासन क्या उस एंगल पर संजय सोनकर को लेकर कोई जांच कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई गिरफ्तारी या किसी तरह की पूछताछ कर रहा है? कई सवाल है। हल्द्वानी में तोड़ा गया मदरसा और मस्जिद अवैध निर्माण नहीं थे, बल्कि 1993 में मलिक परिवार ने इस जमीन को खरीदा था, निजी संपत्ति बनाया गया। जिस मदरसे में अराध बच्चे पढ़ते थे, उसका सारा खर्चा परिवार खुद उठा रहा था। मीडिया में पूछा गया कि कोर्ट में याचिका लंबित है, इसका कोई सबूत है? तो वो सबूत भी सामने आ गया कि 14 फरवरी की अगली तारीख तय थी। फिर भी प्रशासन ने बगैर कोर्ट ऑर्डर के तोड़ दिया। इस मामले में स्थानीय बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के लीडर्स ने भी कमिश्नर से मिलकर जल्दबाजी न करने की अपील की थी, लेकिन नहीं सुना गया। मदरसा अवैध नहीं, बल्कि तोड़ने वाले लोगों ने अवैध तौर से इसे तोड़ा, महिलाओं और बच्चों को बर्बर तरीके से मारा। इसलिए पब्लिक का गुस्सा लाजमी था। इसका विरोध प्रदर्शन करना जायज था। जिस रेलवे की कॉलोनी की परिधि में यह परिसर है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, बावजूद इसके प्रशासन ने अपनी मनमर्जी चलाई। मगर पिछले कई दिनों में हल्द्वानी को हिंदुत्व संगठन से जुड़े हुए लोग निशाने पर ले रहे थे। लोगों के पलायन हो रहे थे और इसके लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा था। मुसलमान परिवारों को डराया जा रहा था, डर के साए में वो जी रहे थे। यह उन पीड़ितों का गुस्सा था जो प्रशासन की नाकामियों और एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ था, लेकिन इसे प्रशासन ने सही ढंग से हैंडल नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट के स्टे को पढ़ लेता प्रशासन, तो समझ में आता कि रेलवे के जमीन की परिधि में आने वाली किसी भी इमारत को छूने से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा था। और यह मुकदमा तो ठंड के उन दिनों में
पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। उस प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट का स्टे जग जाहिर था, बावजूद इसके प्रशासन ने नहीं सुना। अब इस जमीन को लेकर, इस मदरसे को लेकर, इस मस्जिद को लेकर 14 तारीख कोर्ट पे तय है। आने वाले वक्त में अगर कोर्ट की तरफ से इस जमीन को लेकर, इसके मालिकाना हक को लेकर कोई फैसला आता है, तब एक बार फिर सिरे से इस बात की पड़ताल जरूरी है कि आखिर किस दबाव में प्रशासन ने यह बुलडोजर की कार्रवाई को जल्द अंजाम दे दिया। और आखिर में सवाल तो यह भी है कि जिस विजय सोनकर का नाम इस पूरे मामले में आ रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, यह कैसे और कब तय होगा। और बेवजह मुसलमानों की गिरफ्तारी, उनको गिरफ्तारी का डर दिखाना आखिर कितना जायज है और इस डर से कब इस देश के मुसलमान बाहर निकल पाए।